नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 9 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 8 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 9। इस अध्याय में गौरी व्रत महात्म्य और मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का शाप, अंग की तपस्या और भगवान से वर की प्राप्ति का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पापनाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता, अतिथि, पूजक मेधावी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण वह स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकार के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास से अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत किया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके यथा विधि उनका पूजन किया तथा समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि से बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पुरवासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदपुर वासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया।
उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर 1000 गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत ही प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। ऐसा स्कंद जी ने ऋषियों को प्रसन्न होकर कहा और स्कंद जी पर ऋषियों ने पुष्प वृष्टि करी और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरिजानंद श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान, अर्चना, क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इसके पश्चात मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का शाप, अंग की तपस्या और भगवान से वर प्राप्ति का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेश ने समस्त महापाप का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्य आत्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह बात हमें विस्तार के साथ बताइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में मृत्यु की एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहाँ गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंक भारी तपस्या में लगा हुआ है। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यों कहने पर बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है, मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
फिर वह वन में गई। सुशंक तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनिधा ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को न रोक सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप देकर वह पुनः जाकर तपस्या में लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा वृतांत सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहाँ उन्होंने देवराज इंद्र के दर्शन किए और सोचने लगी कि किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। नंदन वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो बेटा। तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। तब उनके सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद, जो वर मांगना है वह मांगो। भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देखकर राजा अंग को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम किया। उनसे प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया और ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तर वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक,
सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, शांत, तेजस्वी, तपस्वी, सर्वशास्त्र विशारद हो, ऐसा पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।